दिल्ली में एक बार फिर ऑपरेशन बुलडोजर अब शुरू होने वाला है। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की टीम आज शाहीन बाग, जैतपुर, सरता विहार और मदनपुर खादर का दौरा कर रही है और यह बताया जा रहा है कि इस टीम में एमसीडी के मेयर मुकेश सूर्यान के अलावा तमाम बड़े अधिकारी हैं। सूर्यान की माने तो यह अभियान रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के अवैध कब्जे पर चलाया जाएगा। मेयर की माने तो शाहीन बाग में सरकारी जगहों पर अतिक्रमण है। सरता विहार कालंदी कुंज में लोगों ने कॉलोनी को काटकर अवैध कब्जा किया हुआ है। एमसीडी ने इन अतिक्रमणों पर एक सर्वे किया और उसी के आधार पर यह बुलडोजर अभियान अब चलाया जाएगा। कई बड़ी बातें जो हैं वो भी कही गई हैं। मसलन एक बड़ी बात यह कही गई है कि पिछली सरकारों ने यहां पर ध्यान नहीं दिया। लोग चाहते थे कि यहां पर दिल्ली वासियों के सोचा जाए, लेकिन सोचा गया तो अलग अलग लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जो बांग्लादेशी हैं, उन लोगों के लिए जो रोहिंग्या हैं, और इसीलिए अब एमसीडी यहां पर भी बुलडोजर चलवाने वाली है। दक्षिणी दिल्ली के शाहीन बाग सहित कई वार्ड में सर्वे किया गया है, लाल निशान लगाए गए हैं और यह कहा जा रहा है कि अब एसडीएमसी के मेयर अधिकारियों के साथ जब दौरे पर है तो एक हफ्ते बाद यहां पर बुलडोजर चलना शुरू हो जाएगा। हम आपको बता दें कि दिल्ली के बदरपुर इलाके में जहां पर एमसीडी यह दावा कर रही है कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या बसे हुए हैं, वहां पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई के लिए सर्वे किया जा रहा है। हमारे संवाददाता कुमार कुणाल की हम आपको यह रिपोर्ट दिखाते हैं। मेयर साहब भी आ गए हैं। मेयर साहब, ये आप आए हैं यहाँ पर, ये क्या तोड़ने के लिए आए, क्या करने आए? क्यों मेयर इंस्पेक्शन नहीं कर सकते हम लोग? यहाँ पर तो वो जोन में पूरी कॉलोनी बनी हुई है, तो पूरी कॉलोनी तोड़ेंगे? एक बार इंस्पेक्शन कर लेते हैं, देख लेते हैं, जहां अगर गलत गतिविधि मिलेगी तो उस पर कार्रवाई करेंगे। क्या वो जोन में जो भी रहेगा वो सबको टूटेगा या कुछ रहेगा, कुछ बचेगा, कुछ जो हमारा काम है आज इंस्पेक्शन का उसको करने दीजिए, उसके बाद इंस्पेक्शन करके हम लोग देखते हैं कहाँ गलत है कहाँ सही है, उसको तय करेंगे। तो मतलब बुलडोजर चलेगा ये? जो कोई भी इस तरह का अगर व्यक्ति है जिसका कोई कसूर नहीं है, उसके साथ कोई भी इस तरह का अत्याचार नहीं करना, लेकिन जिन्होंने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया है उसको पूरी तरह से। यमुना की पूरी जमीन तो अवैध कब्जा ही है। यमुना के जो बेल्ट में बनी हुई है वो तो पूरी टूटनी चाहिए, यही तो सुप्रीम कोर्ट कहता है, यही डीडीए कहता है। तो उस पे जो सुप्रीम कोर्ट कहता है उस सुप्रीम कोर्ट के का जो आज्ञा है उसका पालन हम करेंगे। चलिए, ये कह रहे हैं कि कोई जो सारा पूरा जो वो जोन है जो कि इलीगल है वो पूरा टूटेगा। तो यहां पर आपने सुना कि जो इलीगल है वो टूटेगा, जो गलत नहीं है उसको चिंता करने की बात नहीं। हम आपको बता दें कि अब से कुछ दिन पहले उत्तरी दिल्ली के जहांगीरपुरी में भी अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई थी, बुलडोजर वहां चलाया गया था और इसके बाद से ही ये संकेत मिलने लगे थे कि दिल्ली के तमाम दूसरे इलाके जहां पर अवैध निर्माण है वहां पर भी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल दक्षिणी नगर निगम ने शाहीन बाग और आसपास के इलाकों का सर्वे तेज कर दिया है। ये तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर जब जहांगीरपुरी में बुलडोजर चला था, तमाम इलाकों में जहां पर यह आरोप लग रहे थे कि लोगों ने अवैध निर्माण किया है, उस अवैध निर्माण को तोड़ने के लिए सरपट बुलडोजर दौड़ा। इस खबर पर आज तक ने आपको पल पल की अपडेट दी थी, लेकिन अब खबर आ रही है कि शाहीन बाग में बुलडोजर चलेगा। अब शाहीन बाग को जब आप याद करते हैं तो आपको कई सारी चीजें आती है। कुमार कुणाल हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। कुमार, आप जहांगीरपुरी में बुलडोजर चला था, उस वक्त टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े हुए थे, अब शाहीन बाग का जिक्र आ रहा है। यह कहा जा रहा है जो गलत है वहीं पर कार्रवाई होगी, लेकिन शाहीन बाग को जब हम याद करते हैं तो हमें सीए एनआरसी के प्रोटेस्ट याद आते हैं, बहुत सारी और घटनाएं आती हैं। ऐसे में यह खबर कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है कि यहां पर बुलडोजर चलने वाला है? देखिए, बुलडोजर जब चलेगा शुभांकर तब चलेगा, पता नहीं कब चलेगा, लेकिन जो स्थिति है वो है कि आज कहा जा रहा है कि जो साउथ दिल्ली के एमसीडी मेयर हैं वो लगातार दौरा कर रहे हैं। दौरा केवल एक जगह शाहीन बाग का नहीं, शाहीन बाग में भी जाएंगे। अभी इस समय दौरा शुरू किया उन्होंने, बदरपुर का इलाका है, ये हरियाणा से बिल्कुल लगता हुआ इलाका है। और हम दिखाते हैं थोड़ी तस्वीरों के जरिए कि यमुना से नजदीक इलाका है। यहाँ कुछ मस्जिदें बनी हुई हैं, कुछ यहाँ पर कब्र भी है, जिसको यहाँ कहा जा रहा है कुछ मकाने भी हैं। इसको कहा जा रहा है कि ये तमाम इलीगल हैं क्योंकि यमुना के किनारे हैं। लेकिन सवाल कई सारे हैं। सवाल ये है कि क्या सिर्फ यही इलीगल है? आपको हम थोड़ी दूर की भी तस्वीर दिखाते हैं। ये तमाम जो मकान है वो भी यमुना के रिवर बेड पर है। तो अगर बुलडोजर चलेगा तो तमाम सभी निर्माणों पर चलेगा या कुछ चुने हुए निर्माणों पर चलेगा? ये सवाल है और इस पर जवाब नहीं दे रहे। ये बताइए क्या कि ये जो बुलडोजर की बात हो रही है तो आपको लगता है क्या कि यहाँ पर अब खतरा है, खतरा मंडराने लगा है? देखिए, ये तो गवर्नमेंट देखेगी अपने हिसाब से कि खतरा है या नहीं है। बहरहाल ये सब मजदूर लोग हैं जो अपना मजदूरी करके और बच्चों का पेट काट करके अपना ये बनाते हैं मकान के हमारे बच्चों को कुछ छाया हो जाए।
तो लेकिन कहा जा रहा है यहाँ बांग्लादेशी और रोहिंग्या हैं, उनकी वजह से चल रहा है। नहीं, बांग्लादेशी यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि बांग्लादेशी हो, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहीं पैदा हुए हैं, यहीं पले बड़े, यहीं ब्याह शादी हुई है, यहीं जो है उम्रें हो गई हैं हमारी। यही उम्र हो गई, ये है शुभांकर का नाम।